Hello everyone, welcome to my channel Math Expert by संतोष मैम। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की मैट्रिक स्पेस को आगे करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बताई थी, इनइक्वालिटी करवा चुकी हूँ और कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। आज मैट्रिक स्पेस का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायमीटर ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। किसी भी मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, डायमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच की दूरी। अब दो सेट्स के बीच की दूरी, तो मान लिया ए और बी दो सेट है। ओके, अब इन दोनों सेट के बीच की दूरी को निकालना है, तो दूरी डिस्टेंस को डी से लिखा जाता है। किन दो सेट के बीच की निकालनी है? ए और बी के बीच की निकालनी है, तो इसे हम लिखेंगे डी कोमा बी। इसका मीन्स है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी। अब यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी यानी कि दो सेट्स है। यहाँ पर मैंने लिया स्मॉल ए स्मॉल बी। इसका मीन्स है कि स्मॉल ए कैपिटल ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है और स्मॉल बी कैपिटल बी का कोई एलिमेंट होगा। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी, इसका इनफीमियम। इनफीमियम का मीन्स क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू, निम्नक। इनफीमियम को हम क्या कहते हैं? निम्नक कहते हैं। निम्नक का मीन्स सबसे छोटी वैल्यू। ओके, दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? इनफीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी, जहां पर ए कैपिटल ए का एलिमेंट और बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। ओके, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। मान लो डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा ए आ गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? इनफीमियम आएगा यानी निम्नक आएगा। निम्नक का मीन सबसे छोटी वैल्यू। और डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर लिखा था हमने स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट। यहाँ पर जो एक्स है ये एलिमेंट है, सेट नहीं है, अवयव है, सेट नहीं है। तो इस एलिमेंट को तो एज इट इज रखेंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे। और इस ए का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स तो फिक्स एलिमेंट है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल ए में से होगी, तो ए बिलोंग्स टू ए। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? इनफीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स, यानी अगर एलिमेंट्स के बीच की हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो उनमें सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी दो सेट्स के बीच की। ओके, इसी तरह डायमीटर का फॉर्मूला होता है। डायमीटर किन्हीं दो सेट्स में नहीं होता, किसी एक सेट के लिए होता है। तो डायमीटर ऑफ ए सेट, तो डायमीटर ऑफ ए सेट किसी एक सेट के लिए, मान लिया ए कोई सेट है। ओके, तो ए सेट के लिए डायमीटर ऑफ ए लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी। अब यहाँ पर ए और बी सेट हमारे पास दो नहीं है, एक ही है, तो ए और बी किसके एलिमेंट होंगे? ए और बी ए के एलिमेंट होंगे। और इसकी सुप्रीमियम वैल्यू क्या कहलाएगी? डायमीटर ऑफ ए। डायमीटर को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं ना, तो समुच्चय का व्यास किसके इक्वल होगा? सुप्रीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी, जहां पर ए और बी दोनों ही जिस सेट का हमें डायमीटर निकालना है उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। ओके, इसको मैं अच्छी तरह से कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको बता देती हूँ। देखो, डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स, समुच्चय के मध्य दूरी। ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं बिटवीन। डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी किसके इक्वल होगा? डी ए कोमा बी और उसका इनफीमियम, जहां पर ए कैपिटल ए का एलिमेंट और स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट होगा। जहां पर ए और बी क्या है? दो सेट्स है। ओके, डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा ए, ये भी मैंने अभी आपको बताया। एक्स गिवन कोई भी एलिमेंट होगा और कैपिटल ए का कोई एक एलिमेंट स्मॉल ए ले लिया, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा ए। अब यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट, यानी हमें कैपिटल ए के सभी एलिमेंट लेके डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है।
और उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस ऑफ x, a या डिस्टेंस ऑफ a, b कहलाएगी। अभी आपको इसका एग्जांपल कराऊंगी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो मैंने 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इसमें क्या है, डिस्टेंस ऑफ a, b ग्रेटर देन इक्वल 0। हमें पता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, दो पॉइंट्स ले, दो सेट्स ले, अगर हमें दूरी कैलकुलेट करनी है तो वो हमेशा या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नहीं होती। सेकंड मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ a, b इक्वल टू 0। अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 0 है, अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मान लो मेरे पास ये दो पॉइंट है, मान लिया हमारे पास ये दो पॉइंट है, ओके, पहले पॉइंट को नाम दे दिया ए, दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 0 कब होगी, डिस्टेंस 0 का मींस ये दोनों पॉइंट्स सेम, अलग अलग पॉइंट ना होके ये एक ही पॉइंट पर, इसी पर ए पॉइंट है, इसी पर बी पॉइंट है, यानी जब ए और बी इक्वल होगा तब डिस्टेंस 0 होगी। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ a, b इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस 0 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है जब a और b का इंटरसेक्शन खाली नहीं होगा। खाली नहीं होने का मींस क्या हुआ कि दो सेट्स के बीच जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। ओके, जैसे यहां पर हम ले कि दो सेट्स है, a की वैल्यू 1 2 3, b की वैल्यू, अभी क्या लिखा था, इंटरसेक्शन खाली नहीं होना चाहिए, यानी दोनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस, अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है तो उन सेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ओके, थर्ड है डिस्टेंस ऑफ a, b ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। अगर a और b का इंटरसेक्शन खाली है, यानी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मान लिया मैंने ले लिया एक सेट और 4 5 6। अब देखो a सेट और c सेट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो खाली है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ a, b, अब जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब 0 हो नहीं सकती, क्योंकि 0 कब होगी, जब इज नॉट इक्वल टू 5 है, नेगेटिव डिस्टेंस कभी होती नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ a, 5। 5 का मींस क्या बताया था मैंने, 5 का मींस होता है एम्प्टी सेट। ये सेट्स के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 को कहते हैं एम्प्टी सेट, खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो अगर कोई खाली सेट है और दूसरा हमने कोई भी एक सेट ले लिया तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के इक्वल मानी जाती है। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस ऑफ x, a इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a। अगर x a का एलिमेंट है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 के इक्वल होगी। ये देखो सेकंड पॉइंट भी सेम है, अगर a और b में कोई भी कॉमन आ जाए एलिमेंट तो डिस्टेंस 0। अब अगर x a का एलिमेंट है तो x में और a में कॉमन एलिमेंट आ गया x, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ओके, ये डिस्टेंस के 5 पॉइंट थे जिनका यूज हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ ए सेट, समुच्चय का व्यास। अभी मैंने आपको क्या बताया था डायमीटर के बारे में कि डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए 2 सेट लिए जाते हैं, अगर डायमीटर कैलकुलेट करना तो उसके लिए एक सेट होगा, डायमीटर ऑफ ए सेट। और डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स, दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, 2 सेट्स भी लिख सकते हैं, और डायमीटर किसी एक सेट के बीच में होता है। तो समुच्चयों का व्यास यानी डायमीटर ऑफ ए कोई भी एक सेट ले लिया तो उनके बीच का डायमीटर किसके इक्वल होगा, इस ए सेट के कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेंगे, मान लिया ए और बी दो एलिमेंट लिए हमने एक। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ a, b, कैपिटल A के दोनों ही एलिमेंट है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब ये हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं होगा। तो डिस्टेंस ऑफ a, b वो कैलकुलेट करेंगे, उसका जो भी आंसर आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, तो उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सुप्रीमियम, सुप्रीमियम का मीन्स होता है सबसे बड़ी, उच्चक, इन्फीमियम को कहते हैं निम्नक और सुप्रीमियम को कहते हैं उच्चक।
उच्चक बाय नेम समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू, निम्नक सबसे छोटी वैल्यू। तो जितने भी सॉल्यूशन आएंगे डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी के, उन एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ ए, उस सेट का डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर डायमीटर ऑफ ए लेस देन इंफिनिटी है तो ए को हम कहेंगे कि वो बाउंडेड सेट कहलाएगा। यानी अगर किसी सेट के लिए डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन लेस देन इंफिनिटी आ जाए तो उस सेट को हम बाउंडेड कहेंगे, यानी कि परिबद्ध समुच्चय कहेंगे। और अगर डायमीटर ऑफ ए इंफिनिटी के इक्वल है तो उस सेट को कहेंगे कि वो सेट अनबाउंडेड होगा, यानी कि अपरिबद्ध होगा। आगे समझ में आप सबको डिस्टेंस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, इसे और के लिए हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो मैं आपको डिस्टेंस और डायमीटर के अब क्वेश्चन बता रही हूँ। इफ a is equal to 2,3, b is equal to 3,5, okay, then show that, तो सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक ही सेट लिखा हुआ है, अगर एक सिंगल सेट लिखा है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो डायमीटर होगा। तो डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, डायमीटर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कॉमा में दो सेट लिखे हुए हैं, तो डिस्टेंस ऑफ 5/2 कॉमा ए इज इक्वल टू 0 और डिस्टेंस ऑफ 7/2 कॉमा बी इज इक्वल टू 0। एंड सी पार्ट है डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए और डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा बी, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में क्या, डायमीटर ऑफ ए, तो सबसे पहले हम डायमीटर का फॉर्मूला लिख लेंगे। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, सुप्रीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, जहां पर ए और बी दोनों के दोनों ए के एलिमेंट होंगे, ये फॉर्मूला। अब ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए में लिखा हुआ है इस तरह से, ब्रैकेट्स का मीनिंग समझते हो, इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होगा और इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होगा, इसमें अगर हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं और कोई भी एलिमेंट लिख लिया, इट मींस 2 उसमें इंक्लूड हो रहा है, ओके, 2 इंक्लूड हो रहा है। और 3 लिखने का अगर इस ब्रैकेट को लगाया हमने, इट मींस यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं हो रहा, 3 से पहले की वैल्यू आएंगी, इसमें 3 नहीं आएगा, 3 से पहले की वैल्यू आएंगी। और इस ब्रैकेट को लगा दिया और साथ में 2 लिख दिया, इट मींस 2 इस सेट का एलिमेंट होगा। तो सेट के एलिमेंट किस तरह से होंगे, अब यहाँ पर एक और कंडीशन गिवन है कि D इज ए मैट्रिक्स स्पेस इन R, D R में मैट्रिक्स स्पेस है, यानी कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर के एलिमेंट होंगे, ओके। तो रियल नंबर ए के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को इंक्लूड करें, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 आएगा, क्योंकि 2 के साथ ये वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है। अब 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी 3 इस सेट में नहीं आएगा, 3 से पहले की सारी वैल्यू आएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2, 2.1, 2.2 और एंड सो ऑन, और 2.9। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें 2.1, 2.2 है, इसमें 2.11, 2.12, 2.13, 2.21, 2.22, 2.99 सारी की सारी वैल्यू आएंगी, क्योंकि रियल नंबर है, ओके। तो सेट क्या हो जाएगा मेरे पास, रियल नंबर का जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 3 से लेस पे खत्म हो रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, डायमीटर ऑफ ए निकालना है। तो ए कोमा बी के बीच की डिस्टेंस, सॉरी, तो स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी के बीच की डिस्टेंस, यानी कैपिटल ए के हर एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैपिटल ए के हर एलिमेंट के बीच की अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें और उसका सुप्रीमियम निकालना है, सुप्रीमियम का मीन सबसे बड़ी वैल्यू। अब देखो हम यहाँ पर सारी वैल्यू बहुत सारी है, वैल्यू बहुत सारी है, तो हम इतनी तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो हम सबसे छोटी वैल्यू निकाल लेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी क्या आ जाएगा, देखो 2 में से 2.1 को कट करेंगे तो 0.1, 2 में से 2.2 को किया तो 0.2 एंड सो ऑन, 2 में से 2.9 को किया तो 0.9, ओके। इसी तरह बाकी वैल्यू भी 2.1 में से 2.2 को, 2.1 में से 2.3 को, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी उनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस क्या आई, ऑलमोस्ट इक्वल मैंने लिख लिया कि 0.1, 0.2, 0.9 तक आ रही है।
लेकिन ये 2.9 पे खत्म ही हो रहा है, 2.91, 2.92, 2.93 एंड सो ऑन। आगे की भी वैल्यू आएंगी क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉइंट्स कंप्लीट आते हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल 0.9 आ जाएगी, यानी इसे हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल 1 लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, अगर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकाली जाए, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी की अगर सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीमियम ऑफ ये कैलकुलेट किया जाए 0.1, 0.2 एंड सो ऑन 0.9, तो इसका सुप्रीमियम, सुप्रीमियम का मीन सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 0.9 आएगी। 0.9 किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल 1 के, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो डायमीटर ऑफ ए किसके इक्वल था, डायमीटर ऑफ ए इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, जहां पर ए और बी ए के एलिमेंट है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ डी ए कॉमा बी, सुप्रीमियम ऑफ, यहाँ सुप्रीमियम आ जाएगा, सुप्रीमियम ऑफ डी ए कॉमा बी किसके इक्वल आ रहा है, 0.9 के इक्वल आ रहा है, जिसे हम ऑलमोस्ट इक्वल 1 लिख सकते हैं, तो डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसी का ए पार्ट का सेकंड पार्ट कौन सा है, डायमीटर ऑफ बी कैलकुलेट करना है। अब डायमीटर ऑफ बी, बी सेट क्या है 3,5 का, बी सेट क्या लिखा हुआ है 3,5, अब देखो 3 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 3 के लिए इस ब्रैकेट को शो किया हुआ है, तो 3 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 5 इंक्लूड होगा, तो हमने वैल्यू लगभग इक्वल क्या लिख ली 3.1, 3.2 एंड सो ऑन, और 5 इंक्लूड हो रहा है 5 तक वैल्यू लिख ली। तो डायमीटर ऑफ बी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुप्रीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, जहां पर ए और बी किसके एलिमेंट हो जाएंगे, बी सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, यानी बी सेट के जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, तो बी सेट के एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या आ जाएगी, 3.1 की 3.2 से डिस्टेंस निकाली 0.1, 3.1 की 3.3 से डिस्टेंस निकालेंगे तो 0.2 एंड सो ऑन, 3.1 की 5 से डिस्टेंस निकालेंगे, ये बनेगा ना, 3.1 की 5 से डिस्टेंस निकालिए तो 1.9, इसी तरह से 3.2 की हर एलिमेंट से डिस्टेंस निकालेंगे, 3.3 की हर एलिमेंट से, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू 0 और 1.9 होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी 0, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 1.9, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे बड़ी होगी फर्स्ट एलिमेंट की लास्ट एलिमेंट से, और 0 हर एलिमेंट की अपने आप से भी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगी, 3.1 की 3.1 से निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, सुप्रीमियम ऑफ, सबसे पहले हम इसका सुप्रीमियम निकाले, तो सुप्रीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ क्या बन जाएगा 0, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, हम ऑलमोस्ट इक्वल ले रहे हैं, कंप्लीट वैल्यू नहीं ले रहे, तो इसका सुप्रीमियम यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 1.9, इसे हम ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख सकते हैं, लगभग 2 के बराबर, तो सुप्रीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या आया, लगभग 2 के इक्वल, यानी कि डायमीटर ऑफ बी क्या क्या ऑलमोस्ट इक्वल 2, लगभग 2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, डायमीटर ऑफ बी क्या आना चाहिए था, 2 के इक्वल आना चाहिए था, आगे समझ आपको। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट क्या है, अब सेकंड पार्ट में डी के अंदर ब्रैकेट के डी और ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू लिखी हुई है, दो, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू है यानी सिंगल सेट नहीं है हमारे पास, 2 सेट है, डबल सेट है, और 2 सेट आने पे ये डायमीटर भी होगा डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ 5/2 कॉमा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ 5/2 कॉमा ए, ये कैलकुलेट करना है। ए सेट क्या था हमारे पास 2 और 3, ये ए सेट था जिसे मैंने क्या लिखा था 2, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन 2.9, ओके। तो डिस्टेंस तो 5/2, 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं, कॉमा ए, ये बनेगा ना। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, अब 2.5 चेक करो इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 आएगा ना,
तो 2.5 एलिमेंट किसका है? ए का है। हमने अभी एक पीछे फॉर्मूला पता था कि डिस्टेंस ऑफ x, a इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a। अगर x एलिमेंट a का है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 होगी। अब 2.5 अगर a का एलिमेंट है, 2.5 a का एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। कब? सिंस हम कंडीशन लिख देंगे 2.5 बिलोंग्स टू a, 2.5 a का एलिमेंट होगा। आगे समझ में आपको? ये बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब बी का सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास? हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस ऑफ 7.2 कॉमा बी। तो डिस्टेंस ऑफ 7.2 कॉमा बी ये कैलकुलेट करनी है। 7.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बी सेट चेक करें। बी सेट हमारे पास क्या था? बी सेट था हमारे पास 3.5, जिसे क्या लिखा था हमने? 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 एंड सो ऑन 5। ये बी सेट था। तो डिस्टेंस ऑफ 3.5 कॉमा बी, अगर 3.5 बी का एलिमेंट है तो इसकी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कंडीशन क्या लिखेंगे? कि सिंस 3.5 बिलोंग्स टू बी। ओके, सेकंड पार्ट आ गया समझ में आपको। अब थर्ड पार्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी 0 होनी चाहिए। अब दो सेट्स थे हमारे पास ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है 0। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, ये हमें क्या कैलकुलेट करना है? 0 के इक्वल। अब वापिस से आ जाओ ए सेट 2,3 और बी सेट 3,5। ये था जिसे हमने क्या लिखा था? यहां से अगर स्टार्ट करें 2, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन 2.9 ऑलमोस्ट इक्वल। और बी सेट को हमने क्या लिखा था? 3.1, 3.2 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन 5 तक। अब डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस ऑफ इनफीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, जहां पर ए का एलिमेंट और बी बी का एलिमेंट था। यानी हमें फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की सेकंड सेट के हर एलिमेंट से डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले इनफीमियम करने से पहले हम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी निकालेंगे। अब ए का मान 2 लेके, ए की वैल्यू 2 लेकर बी की हर एक वैल्यू लेंगे। तो देखो ए में क्या ले लिया हमने? 2, और बी के लिए हमने पूरा का पूरा सेट, बी का हर एक एलिमेंट। ओके, तो अगर 2 की डिस्टेंस 3.1 से निकालें तो क्या आ जाएगा? 1.1। 2 की डिस्टेंस 3.2 से निकालें तो क्या आ जाएगा? 1.2 एंड सो ऑन। 2 और 5 के बीच की डिस्टेंस निकाले तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरह से 2.1 की 3.1 से कैलकुलेट करें तो 1, 2.1 की 3.2 से कैलकुलेट करें तो 1.1। रिपीट हो रही है वैल्यू। 2.1 की 3.3 से निकालेंगे तो 1.2 वैल्यू रिपीट होगी ना। तो जो रिपीट हो रहा है उसे दोबारा नहीं लिखोगे। 2.1 की 5 से डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी रह जाएगी? 2.9 रह जाएगी। ओके, इसी तरह से 2.2 की हर एक एलिमेंट से निकालोगे, मैं एंड सो ऑन कर रही हूँ। इसी तरह 2.9 की हर एक एलिमेंट से निकालोगे तो 2.9 की 3.1 से कैलकुलेट की तो क्या आ रही है? 0.2 आ रही है। आगे क्या आ जाएगी? 2.9 की 3.2 से निकालेंगे तो 0.3 आ जाएगी। ये बनेगा ना, एंड सो ऑन। 2.9 की जब 5 से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.1 आ जाएगा। ये बनेगा ना। अब ये होगी ए सेट के हर एलिमेंट की बी सेट के हर एलिमेंट से डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका इनफीमियम निकालना है। तो इनफीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? चेक करो, 0.2 आ रही है। 0.2 हमने 0.2 कैसे ली? हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर 2.9 है, जबकि ये सॉल्यूशन 2.91, 2.92 एंड सो ऑन तक जा सकता है।
और ये सॉल्यूशन 3.1 है, जिसे हम 3.01 भी लिख सकते हैं, 3.001 भी लिख सकते हैं। यानी ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा 0.2 नहीं होगा, इसे हम क्या लिख देंगे, ऑलमोस्ट इक्वल 0, क्योंकि ये लगभग 3 के इक्वल है और ये लगभग 3 के इक्वल है, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, ऑलमोस्ट इक्वल 0। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या हो गया हमारे पास, लगभग 0 के इक्वल। ओके, आगे समझ में। इसी तरह से सी पार्ट का नेक्स्ट पार्ट क्या था, डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए, 4 और ए के बीच की डिस्टेंस। तो 4 और ए के बीच की डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए, अब 4 फिक्स पॉइंट है, सबसे पहले चेक करो 4 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता, 4 ए में है या नहीं है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 और ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए स्मॉल ए, जहां पर स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और इसका इनफीमियम, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए यानी 4 और कैपिटल ए के हर एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस। अब 4 की डिस्टेंस 2 के साथ सारी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे छोटी वैल्यू आइडिया लगा लो क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू। 4 और 2 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि उसके बाद की वैल्यू क्या है, देखो कम हो रही है, 4 और 2.1 के बीच की डिस्टेंस 1.9, 1.8 एंड सो ऑन, इस टाइप से वैल्यू आ रही है, यानी वैल्यू कम हो रही है ना। सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 4 की 2.9 से जहां पर डिस्टेंस होगी, तो 4 की 2.9 से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 2.9, 3.9, आगे 4 आ रहा है, यानी 1.1 के इक्वल हो जाएगी, ये बनेगा ना 1.1 के इक्वल, और ये ऑलमोस्ट इक्वल है, इससे छोटी वैल्यू भी आएगी। अब इसका अगर हम इनफीमियम निकालेंगे, तो इनफीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1.1, जिसे हम ऑलमोस्ट इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 के लिख सकते हैं। किसका सॉल्यूशन है, डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए, ये किसके इक्वल है, इनफीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा ए, ये इक्वल है डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा कैपिटल ए के इक्वल। तो क्या सॉल्यूशन आया, डिस्टेंस ऑफ 4 कॉमा कैपिटल ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा बी कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा बी, डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा बी ये कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनफीमियम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा स्मॉल बी, जहां पर स्मॉल बी क्या है, कैपिटल बी का एलिमेंट है। कैपिटल बी क्या था हमारे पास, 3,5 था, यानी कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, 3.1, 3.2 एंड सो ऑन 5, यही है। तो हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है, 6 और स्मॉल बी की, स्मॉल बी का मीन कैपिटल बी का हर एक एलिमेंट। तो 6 कॉमा बी, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, जब हम 6 और 3.1 को कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, 3.1, 4.1, 5.1 और 6, यानी 2.9। ओके, आगे हम जब कैलकुलेशन करेंगे 3.2 से 6 और 3.2 के बीच की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा एंड सो ऑन, यानी वैल्यू कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी और सबसे छोटी वैल्यू जहां पर 6 और 5 के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि 1 के इक्वल होगी। सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा बी, इसकी इनफीमियम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 के इक्वल हो जाएगी। इनफीमियम सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, ये किसके इक्वल था, इनफीमियम ऑफ 6 कॉमा बी, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा बी के इक्वल है। तो डिस्टेंस ऑफ 6 कॉमा बी क्या हो गया हमारे पास, 1 के इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ओके, आगे समझे, आई होप आपको समझ में आ गया हो गया डिस्टेंस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।